तो नौजवानों को 50% जो भागीदारी है वो बहुजन समाज पार्टी में देने की बात करी है बहन कुमारी मायावती ने, और नौजवानों के कंधे पे बहुत जिम्मेदारी भी है। बीजेपी है वो इस देश में हिंदू मुसलमान करना चाहती है, मीडिया उनके हाथ में। सोशल मीडिया की तो बात जो लोग करते हैं, क्योंकि राहुल जी ने वो बात भी उठाई कि सोशल मीडिया होना चाहिए, जो मीडिया है वो हमारे काम नहीं करती है, और मीडिया में एक ही प्रोपोगंडा चलाया जाता है। वो आपको अच्छी तरह मालूम है कि आप मीडिया के लोग हैं, मगर जो सोशल मीडिया है वो हमारे जन जन तक अपनी बात को पहुँचाने का काम करते हैं। जैसे संविधान है, संविधान को ख़त्म करने की बात हो रही है, और आपने देखा दिल्ली में संसद से 2 किलोमीटर दूर संविधान को जला दिया जाता है, मगर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। जो सरकारें संविधान को जलाने के बाद भी कुछ नहीं बोलती हैं, वो संविधान को बचाएंगे कैसे? देश की सबसे बड़ी नेता, कद्दावर नेता, यूपी के 4 बार की सीएम रही है मायावती। लोग कहते हैं कि उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। एक तरह की तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई गई है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडरशिप है नेशनल पार्टी का जिसके नेता जनता दरबार लगाते हो, लेकिन अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी से हैं तो तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती है आपके बारे में। जो खबरें आपको मीडिया दिखाए, मैं एक मंत्र दे रहा हूं आपको, SC ST OBC माइनॉरिटी के लीडरशिप के बारे में जो टीवी अखबार बताए उस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। मेरे साथ सुजीत सम्राट हैं, BSP के युवा नेता हैं, बहन जी से मिल के भी आए हैं। कैसी रही मुलाकात आप लोग? मुलाकात तो बहुत अच्छी रही। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी मुलाकात होगी बहन कुमारी मायावती से, और सोचा था कि 5-10 मिनट मिलेंगी बहन जी, मगर उन्होंने 1 घंटा से ज़्यादा टाइम दिया। बहुत अच्छी तरह बात करी, मिशन के विषय में बताया, और बोला कि आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है मिशन को, क्योंकि नौजवान अगर भटका रहेगा तो मिशन कैसे चलेगा। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे तो मिशन ही काम करेगा। लोग जो नौजवान है वही काम करेंगे। तो ये जो श्रृंखला है कि नौजवान आए और बुजुर्ग जाना है, ये प्रकृति का नियम है, तो उन्होंने पूरा अच्छी तरह बताया। तो नौजवानों को 50% जो भागीदारी है वो बहुजन समाज पार्टी में देने की बात करी है बहन कुमारी मायावती ने, और नौजवानों के कंधे पे बहुत जिम्मेदारी भी है, क्योंकि 2022 में चुनाव आने वाला है। क्योंकि 2007 से 2012 तक का जो बहन कुमारी मायावती का शासन है उत्तर प्रदेश के अंदर, लोग उसको याद कर रहे हैं दोबारा। वो शासन में सबको एजुकेशन, सबको न्याय, सबको सम्मान मिलने का काम किया। तो अगर दोबारा अगर बहन कुमारी मायावती आती हैं, जैसा कि वो आने वाली हैं, तो सब लोग खुश हैं। जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या है वो खुश है बहन जी के आने से लिए। और जो बहुजन समाज है, जो लोग हैं, नौजवान हैं, बहन जी ने बोला है कि सब लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के माध्यम से उनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि अब नौजवानों को जोड़ें, गाँव-गाँव जाएँ, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी भटके हुए लोग हैं उनको जोड़ने का काम करें, संगठन के लोगों को बहुजन समाज पार्टी में लाने का काम करें। तो हमने उनसे जिम्मेदारी ली है कि भी हम पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे और लोगों को बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार 2022 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बनाएंगे। तो क्या और क्या स्पेशल ऐसी कुछ बातें कही आपको जो लगता है कि देश को बताना चाहिए? नहीं, देखो, जो कहते हैं कि बहन जी से मुलाकात नहीं हो सकती है, बहन जी मिलती नहीं है, ये मिथ है सब। ऐसा कुछ नहीं था। हमने मिश्रा जी से बात करी, मिश्रा जी ने कहा कि आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है समाज को, आप आइए। उनका पूरा परिवार लगा हुआ है। तो हमने कहा कि बहन जी से भी मिलना चाहते हैं। उन्होंने बिल्कुल मिलेंगे आप बहन जी से। तो हम कम से कम 12 लोग बहन जी से मिले। और लोग कहते हैं कि बहन जी मिलती नहीं हैं, पास नहीं आने देती हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बहन जी ने हमें बुलाया, हमारा फ़ोटो खिंचा, उन्होंने आशीर्वाद दिया हमको, राहुल जी को, सबको, जितने भी लोग वहाँ गए थे, अजय कुंडलिया जी। तो बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा लगा कि हम बहन जी से पहली बार नहीं मिल रहे हैं, हम तो बहुत बार मिल चुके हैं। और बहन जी ने बहुत अच्छी तरह बात करके हमारा मनोबल बढ़ाया और कहा कि आप ही लोग भविष्य। क्या राजनीतिक बातें क्या हुई? तमाम जो अभी जो हालात हैं, चाहे वो समाज के हालात हो, राजनीतिक हालात हो, उस पर क्या बात? देखिए, आपको जैसे मालूम ही है कि जो बीजेपी है वो इस देश में हिंदू मुसलमान करना चाहती है। मीडिया उनके हाथ में। सोशल मीडिया की तो बात जो लोग करते हैं, क्योंकि राहुल जी ने वो बात भी उठाई कि सोशल मीडिया होना चाहिए। जो मीडिया है वो हमारे काम नहीं करती है, और मीडिया में एक ही प्रोपोगंडा चलाया जाता है। वो आपको अच्छी तरह मालूम है कि आप मीडिया के लोग हैं, मगर जो सोशल मीडिया है वो हमारे जन जन तक अपनी बात को पहुँचाने का काम करते हैं। ये सोशल मीडिया आज से नहीं, 2017 का आंदोलन ले लीजिए, सारंगपुर ले लीजिए, आप हाथरस ले लीजिए, आप अरुण की मौत ले लीजिए, 2 अप्रैल ले लीजिए। सोशल मीडिया ने घर घर को पहुंचाने का काम किया है। और जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं वो अपने आप में एक एक्टिविस्ट हैं। हम लोग भी अब जब सड़कों पर जाते हैं, आपने देखा पिछले 4-5 साल से सड़कों पर ही हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो, आप लोगों ने ही उस आवाज़ को घर घर पहुंचाने का काम किया है। तो बहन जी उस ताकत को समझती हैं, और बहन जी नौजवानों की ताकत को भी समझती हैं। तो नौजवानों को जो जिम्मेदारी देना चाहती है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुजनों को जो अधिकार हैं, जो छिन चुके हैं, उनको दिलाने का काम करेगी। और दूसरी पार्टी नहीं है। जैसे संविधान है, संविधान को ख़त्म करने की बात हो रही है, और आपने देखा दिल्ली में
संसद से 2 किलोमीटर दूर संविधान को जला दिया जाता है, मगर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। जो सरकारें संविधान को जलाने के बाद भी कुछ नहीं बोलती हैं, वो संविधान को बचाएंगे कैसे? वो हमारी नौकरियों को खा रहे हैं, जो रिजर्वेशन को ख़त्म कर रहे हैं, एजुकेशन को ख़त्म कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो हमारे नौजवानों को एक प्रकार से मजदूर बनाने का काम कर रहे हैं। वो सब कुछ तबाह कर देंगे। अगर हम सत्ता में दोबारा नहीं आए तो फिर वो जो सारी चीज़ें जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती की चिंता थी कि 2022 में हम पूर्ण बहुमत में सरकार में आए, और नौजवानों को उन्होंने आदेश दिया है कि नौजवान जहाँ भी हैं वो घर घर जाकर लोगों को तैयार करें, और 2022 में बहन कुमारी मायावती को इस देश में जो सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है उसकी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाए। ये बात बहन कुमारी मायावती ने खासकर कही है। तो ये युवा नेता हैं, सुजीत सम्राट हैं, पेशे से वकील हैं, और मायावती बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ, बीएसपी की लगातार कोशिश है कि युवाओं को जोड़ा जाए। कैमरा पर्सन जसीम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।